करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में वाल्मीकि प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत कर महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं मीडिया से बातचीत करते बड़ौदा उपचुनाव पर भी ओपी धनखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धनखड़ ने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है, सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में जुटी हुई हैं। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब बीजेपी को ये सीट जीतने का अवसर मिला है। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की और हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आधार है। और मूल्यों की शिक्षा दुनिया में किसी किताब में है तो रामायण में ही है। वार ऑफ वैल्यूज, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, धर्म कैसा निभाए राजा, इन सब बातों की जो शिक्षा दी गई है। आज भी समाज हजारों साल बाद कहता है भाई हो तो भरत जैसा हो, सहयोगी हो तो हनुमान जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो। ये इतने बड़े आदर्श हमारे समाज के सामने रखे, हम उन्हीं आदर्शों पे बढ़ते हुए समाज आगे बढ़ रहा है। उस परंपरा पर जो महर्षि और भगवान वाल्मीकि जी ने रखी थी, आज मैं यहाँ उनकी जयंती के समारोह में सम्मिलित होकर अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और समाज ने बहुत सारी बातें जो है, बहुत बातों के लिए धन्यवाद किया है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर विश्वविद्यालय है, पढ़ने का जो रास्ता दिया है समाज को, और महापुरुषों की जयंतियाँ जो सरकारी समारोह के रूप में मनाई जाती रही हैं। कोरोना काल को अगर हम इस बात को निकाल दें तो उस सब के लिए भी समाज बहुत आभारी और अनुग्रहित है। उसके लिए समाज ने आभार व्यक्त किया है। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? बड़ौदा चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। नॉमिनेशंस हो गए हैं और बहुत मैं कहूँगा कि सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में लगी हैं। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी को एक अवसर मिला है। इस अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 25 अक्टूबर को उन्होंने बंद का आह्वान किया है। देखिए 5 नवंबर को, 25 अक्टूबर को, देखिए जो तीनों विधेयक हैं वो किसानों की आर्थिक आज़ादी के हैं। कोई कमी उसमें कोई किसान संगठन निकाल नहीं पा रहा। किसान संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोग एक ही बात कहते हैं कि बाहर भी एमएसपी पे ख़रीदा जाए, ये बात उनमें जोड़ दो। ये बात व्यावहारिक नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं 2150 के भाव में, लेकिन जब बाजरा हम खरीद बंद कर देंगे तो बाजरे का ये भाव नहीं रहेगा। सरकार बाजरे को वापस भी बेचती है, क्योंकि सरकार का अपना कोई काम नहीं। तो सरकार जब वापस बेचेगी तो और सस्ता हो जाएगा। तो अगर मंडी में बाजरा सस्ता होगा और किसी के किसान के घर में अगर महंगा रह गया 2150 के भाव का, तो अगर 1200-1500 के भाव में मंडी में मिलेगा ऑफ सीजन में, तो कोई भी ट्रेडर, कोई भी व्यापारी किसान से नहीं लेगा, मंडी से लेगा, ट्रेडर से लेगा। वो कहेगा कि अगर मैं आपसे लूँगा तो आप पे शर्त लगी हुई है कि 2150 से कम नहीं ले सकता, और उससे कम लिया तो मेरे पर जुर्माना हो जाएगा या सज़ा हो जाएगी, इसलिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सरसों जब हम खरीदेंगे उस समय महंगी होगी, जब वापस बेचेंगे तो सस्ती आ जाएगी, इसलिए वो बात व्यावहारिक नहीं है। सर, किसान जो लेकिन ये खरीद ऐसे ही जैसे मंडी में सरकारी खरीद हो रही है धान की, बाजरे की, मूंग की, ये ऐसे ही जारी रहेगी। एमएसपी बढ़ के आएगा। पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, इस बार भी चाहे 65-70 कितना ही आ जाए उतना धान खरीदेंगे। 31 लाख क्विंटल पिछली बार बाजरा आया था। एक एक दाना बाजरे का खरीदेंगे। लगातार खरीद जारी है। धान को लेके है, लगातार 200 रुपए कम मिल रहा है नहीं, सब जगह मंडी में आप सब जगह एमएसपी पर खरीद हो रही है। आप जाके कवर करिए।